व्हाट्सअप गाइस, मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो है कि पीएम मोदी ने यूएस के साथ अरबों की डील रोकी, भारत का घातक पलटवार शुरू। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं। उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। भारत ने अपना पलटवार शुरू कर दिया है। बीच में ट्रंप ने बोला कि कोई बातचीत नहीं होगी, पहले हम टैरिफ वाला मामला सेट करेंगे, कि मैं किसी भी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को झुका के मानूंगा। आप बुली को उंगली पकड़ाएंगे, वो पूरा हाथ पकड़ने की कोशिश करेगा। ट्रंप ये टैरिफ वाला मामला नहीं करता दोस्तों, तो चाइनीज फिर से प्लान बना रहे होते कि अगली बार गलवान कब चलना है। डायरेक्टली मैं बता रहा हूं आपको, शी जिनपिंग के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार दे रहा है। अगर कल इसका 50% से 10% पर टैरिफ आ जाता है, इसके भी सुर बदलेंगे, सबके सुर बदलेंगे दोस्तों। भारत और रूस की जो ट्रेड है ना, कई चीजों में होगी, मैं मना नहीं कर रहा, कई चीजों में होगी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज वेपन्स। ऑयल इज नंबर 2। ट्रंप ने बोला है कि 100% टैरिफ लगाऊंगा अगर तुम मेक इन अमेरिका नहीं करोगे। नोबडी नोज, ये खुद ही पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। चाइना जो इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहा है ग्लोबल टाइम में, चाइना बोलेगा नहीं, चाहे तुम 100% करो, चाहे 5%, हम तो अपने भाई भारत के साथ खड़े हैं। आपको क्या ये गलतफहमी है? अगर है तो दूर कर लो। मौका परस्त, जब तक अपने हिसाब का काम चल रहा है जियोपॉलिटिक्स, वही है ना, वातावरण देख के, परिस्थितियां देख के। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी मैगजीन थी ना द चाणक्य डायरीज, तो काफी लोगों ने बोला साहब ये तो महंगी है, फिर हमने सस्ती करी, लोगों ने बोला नहीं साहब क्या इसका ऑनलाइन हमें वर्जन मिल सकता है? तो हाँ, अब ये अवेलेबल है दोस्तों। दोनों चाणक्य डायरीज के जो एडिशंस हैं, द फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन, दोनों के दोनों किंडल पे हैं। तो आप जाइए, आप किंडल पे इनको पढ़ सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है हार्ड कॉपी ऑर्डर करने की। काफी लोगों ने करी हार्ड कॉपी ऑर्डर, उनको थैंक यू। लेकिन अगर आप हार्ड कॉपी नहीं, वैसे भी वी आर आउट ऑफ स्टॉक राइट नाउ, बट अगर आपको फिर भी वो मैगजीन पढ़नी है तो यू कैन गो ऑन किंडल। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना लिंक छोड़ दे रहा हूं, आप जाइए, क्लिक करिए और अपने द चाणक्य डायरीज की ई कॉपी हासिल कीजिए। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। टैको ट्रंप अगेन चिकन्स आउट। इसका एक्चुअली मतलब था ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। अब यह है कि ट्रंप अगेन चिकन्स अगेन। दोस्तों, भारत ने अपना पलटवार शुरू कर दिया है और पहले ही बॉल पे भारत ने छक्का मार दिया है। वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि इस पूरी टैरिफ की कहानी में क्या हो रहा है। पहले चलते हैं, समझते हैं कि ट्रंप ने क्या करा, फिर मैं आपको अंत में बताऊंगा कि भारत ने क्या किया। दोस्तों, आपको पता है कि ट्रेड टॉक्स चल रही थी, काफी महीनों से ट्रेड टॉक्स चल रही थी भारत और यूएस के बीच में कि एक ट्रेड डील साइन हो जाएगी। आज ट्रंप ने और प्रेशर डालने के लिए यह बोला है कि नहीं, फिलहाल ट्रेड टॉक्स नहीं होंगे। यह बोला है ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप रूल्स आउट ट्रेड टॉक्स विद इंडिया amid tariff dispute. The White House on Wednesday issued an executive order imposing an additional 25 percentage point in tariffs on Indian goods, raising the total levy to 50. अब ये स्टोरी तो आप सुन चुके हैं, कल ये स्टोरी सुन चुके हैं, लेकिन ये 50% के अलावा दोस्तों आप ये देखिए, रिस्पॉन्डिंग टू एएनआई's क्वेश्चन जस्ट टू फॉलो अप इंडिया's tariff, do you expect increased trade negotiations since you have announced the 50% tariffs? US President Donald Trump says no, not until we get it resolved. यानी कि भारत के ऊपर और प्रेशर डालने के लिए अब ट्रंप ने बोला है कि जो हमारी बातचीत चल रही थी ना, टैरिफ एक तरफ रख दीजिए, टैरिफ्स को एक तरफ कोने में रखिए। उसके अलावा भारत और यूएस की बातचीत चल रही थी कि हम ट्रेड में इतना करेंगे, आप इतना हमें देंगे, हम इतना, ये सब बातचीतें चल रही थी। बीच में ट्रंप ने बोला कि कोई बातचीत नहीं होगी, पहले हम टैरिफ वाला मामला सेट करेंगे। ये ट्रंप दोस्तों लगातार दर लगातार प्रेशर डालने की, ट्रंप ने भारत को लेके एक प्रेस्टीज इशू बना लिया है। हर एक चीज कि मैं किसी भी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को झुका के मानूंगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि तुझे बेटा जो करना है तू कर ले, तेरी खुशी है, झुकेगा नहीं। सिंपल देसी भाषा में यही चल रहा है। ये हर चीज कर रहा है, हर पैतरे का इस्तेमाल कर रहा है दोस्तों। यहां तक भी देख रहे हैं कितना एक्सट्रीम जा रहे हैं, जिसके बारे में बातचीत चल रही थी, जिसके बारे में इसने खुद अनाउंस करा था कि हमारी इंडिया के साथ बहुत प्यारी, बड़ी ब्यूटीफुल डील होने वाली है, सब इसने खुद ही इस ट्रेड डील को मार दिया। बोला कि नहीं, अभी इसको हम कोने में रखते हैं, पहले हम टैरिफ की बात करेंगे। यह आर्टिकल दोस्तों हमने हिंदुस्तान टाइम्स से लिया है और इसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। ये चाइना एम्बेसडर इंडिया शू फाई होंग ये कहता है, गिव द बुली एन इंच ही विल टेक अ माइल,
कहने की बात यह है कि अगर आप उसको उंगली, जो बुली होता है ना, जिसकी आदत होती है कि जो सोचता है कि मुझसे कोई कमजोर है मैं उसको दबा दूंगा या मैं बहुत तगड़ा पहलवान हूं, जो इस मानसिकता का होता है उसको बुली बोलते हैं। आप बुली को उंगली पकड़ाएंगे, वो पूरा हाथ पकड़ने की कोशिश करेगा। आप उसको सहारा देंगे, वो आपके सर पे बैठ के नाचेगा। ये चाइना के एम्बेसडर ने लिखा है, गिव द बुली एन इंच ही विल टेक अ माइल। अगर आपने उसके सामने हल्का भी कॉम्प्रोमाइज, मैंने बहुत पहले एक एग्जांपल दिया था, लोगों ने बोला आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, आपको नहीं बोलना चाहिए। ओ भाई, मैंने वही एग्जांपल दिया था। मेरा एग्जांपल क्या था, आप देखते हैं, कभी भी अगर आप बाइक पे जाएंगे ना और किसी गली के बीच में, तो कुत्ते आपके पीछे लग जाएंगे। आप जितना तेज बाइक अपनी चलाएंगे ना, कुत्ते और तेज दौड़ेंगे, वो 4-5 आपके पीछे पीछे काटने की कोशिश करेंगे। अगर आपको उन कुत्तों से छुटकारा चाहिए तो सबसे पहले एक काम करिए, आप अपनी बाइक रोक दीजिए, बाइक से उतर आइए और उनको सामने फेस करिए। वो चुपचाप चले जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। दोस्तों, ट्रंप कैन स्मेल फियर, हेजिटेशन। ट्रंप स्मेल कर लेता है, फिर ट्रंप उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। ठीक है, मैं किसी को जानवर नहीं बोल रहा, लीस्ट ऑफ ऑल द अमेरिकन प्रेसिडेंट। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जांपल। ये जो चाइना ने बोला है ना, गिव द बुली एन इंच ही विल टेक अ माइल, आप उसको छोटी अपनी उंगली का ऐसे सहारा दोगे, वो वैसे हाथ पकड़ के सर पे बैठ जाएगा। और ये चाइनीज गवर्नमेंट ऑफिशियली ट्रंप को बुली बोल रही है। ये देखिए, अब यहां पे आप बोलेंगे उसने ट्रंप का नाम तो नहीं लिया, नाम तो नहीं लिया ना ट्रंप का, लेकिन नीचे आप ये देखिए, फॉरेन मिनिस्टर वांग यी क्या कह रहा है, यूजिंग टैरिफ्स एज अ वेपन टू सप्रेस अदर कंट्री वायलेट्स द यूएन चार्टर, अंडरमाइंस WTO रूल्स, इज बोथ अनपॉपुलर एंड अनसस्टेनेबल। ठीक है जी, साफ सीधी बात है। यहां पे ये बात कही है वांग यी ने, किससे कहा है इसने, ये देखिए साहब, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सेल्सो एमोरिम। सेल्सो एमोरिम कौन है, चीफ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील। ब्राजील के राष्ट्रपति जो हैं लूला डे सिल्वा, उनका जो चीफ एडवाइजर है, उसको यह बोला है यूजिंग टैरिफ्स एज अ वेपन इज रॉन्ग। यानी कि एक ट्वीट में, ये चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया एक ट्वीट में चाइना को भी कोट कर रहा है, चाइना का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दे रहा है और ब्राजील को भी कोट कर रहा है। यह मामला इतना संगीन हो चुका है दोस्तों। और यहां पे यू जिंग जो है, चाइना स्पॉक्स इंडिया, share with you an article, Global Times News, Western media create a narrative of who will replace whom between China and India, which has little substantive value. In today's complex landscape, it makes far more sense for both nations to deepen trust, manage disagreements, foster consensus, widen cooperation, and promote peace in Asia and globally. ये हम देख रहे हैं ऊपर, ये पूरी दुनिया है, धरती गोल है, एक तरफ भारत है, एक तरफ चाइना है, ये ड्रैगन है, ये हाथी है, दोनों हाथ मिला रहे हैं। हाथी यानी कि भारत और ड्रैगन यानी कि चाइना। ये बड़ा एक किस्म का याराना चल रहा है आजकल भारत और चीन के बीच में। और कुछ लोग भारत में ये कह रहे हैं, कुछ लोग भारत में कह रहे हैं कि नहीं, भारत को चीन से बिल्कुल हाथ मिला लेना चाहिए और ट्रंप को सबक सिखा देना चाहिए। दोस्तों, ऐसा है ना कि ये नई कुमारी आप लोगों की जागती है। ठीक है, भारत को रियलाइन अपने आप को करना पड़ेगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ है, ये छोड़ दीजिए। ये सब ये रोमांटिक बातें हैं, इनकी जीरो वैल्यू है। गलवान भूल गए आप? क्या चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को साउथ टिबेट कहना छोड़ दिया है? क्या वो लद्दाख के इलाके क्लेम नहीं करता है? ट्रंप आ गया तो आप लोग भूल गए कि चाइना ने आपके साथ क्या करा था, और चाइना कल फिर वही चीज करेगा। ये सारी की सारी जो स्टोरी है ना, ये सुनने में अच्छी लगती है यार, कि एक तरफ चाइना, इंडिया और रशिया हैं और दूसरी तरफ अमेरिका है और एक साथ मिलकर दुनिया को सबक सिखा देंगे। सुनिए, थोड़ा सा अपना टेम्परेचर नीचे करिए। आपके साथ कोई नहीं खड़ा, कोई किसी के साथ नहीं खड़ा। मैं ये नहीं कह रहा कोई भारत के साथ नहीं खड़ा, चाइना के साथ कोई नहीं खड़ा, अमेरिका के साथ कोई नहीं खड़ा, रशिया के साथ कोई नहीं खड़ा, कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होता है दुनिया में। आपको खुद खड़ा होना पड़ता है। आज की तारीख में अगर चाइना भारत का सपोर्ट कर रहा है और ग्लोबल टाइम्स, ये जहरीला नाग जो भारत के खिलाफ जहर उगलता है, आज भारत के लिए अच्छी अच्छी बातें लिख रहा है, अच्छी अच्छी बातें कह रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है ग्लोबल टाइम्स? भाई इसलिए कर रहा है क्योंकि ट्रंप से दुश्मनी है। ट्रंप से दुश्मनी है, इसलिए इंडिया को अपने साथ ले लो। अगर ट्रंप ये टैरिफ वाला मामला नहीं करता दोस्तों, तो चाइनीज फिर से प्लान बना रहे होते कि अगली बार गलवान कब चलना है, जरा देख कर आते हैं इंडियन आर्मी और कितनी मजबूत है, वापस धक्का देगी दोबारा, जैसे पिछली बार दिया था।
पिछली बार उन्होंने घुसने की कोशिश करी थी, इंडियन आर्मी ने धक्का दिया था। तो दोस्तों सबसे पहले जियोपॉलिटिक्स समझने की जरूरत है। कोई आपका दोस्त नहीं है, कोई परमानेंट दोस्त हो ही नहीं सकता। एवरीथिंग इज टेम्पररी। अमेरिका का कोई दोस्त नहीं है, रशिया का कोई दोस्त नहीं है। रशियन सोल्जर्स हजारों की तादाद में मर गए, यूक्रेनियन सोल्जर्स हजारों की तादाद में मर गए, ठीक है। एक नॉर्थ कोरिया था चाइना के कहने पे, जो कि आ गया वहां पे। नॉर्थ कोरिया को 1 मिनट आप दूर रखो, 1 मिनट के लिए दूर रखो नॉर्थ कोरिया को। कोई मरा यूक्रेन के लिए? किसी देश ने बोला कि तू हमारा दोस्त है, तेरे लिए हम जान दे देंगे, चल हम अपने 10,000 बंदे भेज रहे हैं जो तेरे लिए लड़े? किसी ने बोला? कोई किसी के लिए नहीं लड़ता यार। जब भारत चाइनीज आर्मी को फेस कर रहा था गलवान में, जो भारत के बेटों ने इस देश के लिए वीरगति, ठीक है, वीरगति को प्राप्त हुए, इस देश के लिए, भारत मां के लिए वीरगति को प्राप्त हुए, कोई दूसरा देश आया? कोई नहीं आता। किसी दूसरे देश ने बोला कि आप चिंता मत करो, हम आपके साथ खड़े हैं, चाइनीज बुरे लोग हैं? नोबडी विल से इट। तो ये जो अचानक कई लोग मुझे मैसेज भेज रहे हैं, मैं उनके लिए भी एक मैसेज है मेरा, इन चक्करों में मत पड़ना कि आपका कोई दोस्त है चाइना। आपका कोई दोस्त नहीं है, कोई किसी का दोस्त होता ही नहीं है, ये सब फ्रॉड बातें हैं, ठीक है। ये दोगलापन है, कोई किसी का दोस्त नहीं है। अभी ट्रंप दिख रहा है, कल अगर ट्रंप ये बोल देना कि हम इंडिया के ऊपर 100% टैरिफ लगा रहे हैं, मैं आपको एक बात बताता हूं, ट्रंप अगर सिंपल सी एक बात कहते कि इंडिया के ऊपर 100% टैरिफ है, 50 की जगह मैं 100 लगा रहा हूं उदाहरण के लिए, और चाइना का मैं 5% कर रहा हूं, यही ग्लोबल टाइम्स ऐसी पलटी खाएगा, ऐसी पलटी खाएगा, और यहां पे हाथी को हटा देंगे और यहां पे अमेरिका आ जाएगा, बॉल्ड ईगल आ जाएगी, जो अमेरिका का जो एम्बलम है ना, जो अमेरिका का नेशनल बर्ड है, बॉल्ड ईगल, जो उनके हर जगह रहता है, उनकी सील में रहता है, एलिफेंट हट जाएगा। यही लोग हटा के अपना, सब लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं इसमें, और मुझे लगता है मोदी जी ये बात से भली भांति परिचित है। दोस्तों यही चीज जो मैं कह रहा हूँ ना आप लोगों से, और आप लोग को भी ये समझनी पड़ेगी, एस जयशंकर सर ने भी कहा था, जियोपॉलिटिक्स में कोई आपको परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, सिर्फ मौका परस्त होते हैं कि अभी मेरे लिए क्या बेटर डील मुझे कहाँ से मिल सकती है, और वही चीज़ चाइना कर रहा है और वही चीज़ होती भी है, ठीक है। आप सबसे बड़ी बात ये है, लेकिन मुझे लगता है कभी भी किसी भी कंट्री को अगर आपको परखना है ना, तो आपको हमेशा ये चीज़ देखनी चाहिए कि कौन आपके साथ बिना मतलब की छेड़खानी जबरदस्ती ये कर रहा है या ज़्यादा पोक कर रहा है। अभी इस टाइम पर साफ सीधी बात आपके सबके सामने यूएसए, और यूएसए सिर्फ इंडिया के साथ ही नहीं, यूएसए ने बहुत सारे दोस्त देशों के साथ किया है, लेकिन उनके साथ करा, ट्रेड डील साइन करी, फिर नॉर्मल करा, हर चीज़ करी, लेकिन जो इंडिया के साथ वो लगा हुआ है ना, बस के उठना है, 25 था अब 50 ले, अब मैं और कर दूंगा, अब मैं पेनल्टी भी लगाऊंगा, अब मैं ये भी करूंगा, अब मैं इनसे डील भी नहीं करूंगा, बात भी नहीं करूंगा। तो दैट इज लाइक कि उसको अटेंशन भी चाहिए इंडिया की, और उसको दिखाना ये है कि भाई देखो, मैं वो वाली बात हो गई ना, नहीं तो क्या अमेरिका में उसके पास काम नहीं है, और काम नहीं है, और कंट्री से भी डील कर रही है, या डेड इकोनॉमी से ज़्यादा मजा आ रहा है उसको करने में, क्योंकि उसके लिए तो डेड इकोनॉमी है, डेड इकोनॉमी को लूट रहे हो तुम, थोड़ी शर्म करो, मतलब आप कमजोर को ऐसे कर रहे हो। पता है ना उसको कि कहना और रियल में फ़र्क होता है, उसको पता है कि इंडिया को डेड इकोनॉमी नहीं है, और इंडिया जब कोविड जैसे में सबसे पहले रिकवर कर सकती है बड़े तरीके से, और हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं, मार्केट्स हैं इतनी सारी। और आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट हमारी बात नहीं कर रही होगी बाकी कंट्रीज से भी? और क्या हमारे जो लोग हैं जिनका काम अफेक्ट होगा, जो बिजनेसमैन का बिजनेसेस जो भी अफेक्ट होंगे, क्या उनके लिए कि और ओपन मार्केट नहीं करनी होगी कि मैं और कंट्रीज में बात करते कि क्या ट्रेड डील साइन कर सकते कि हमारे लिए और बेटर हो वो ऑप्शंस? तो वो चीज़ होती है, उनके ऊपर बातचीत चल रही होती है, हर एक चीज़ हमारे सामने कई बार आ नहीं सकती है। और ये बहुत अच्छा स्टांस लिया गवर्नमेंट ने कि हम झुके नहीं उनके सामने कि नहीं भैया अभी मत करो, और ज्यादा अभी एक चीज के लिए लिखते, कल कुछ और बोलते वो। वही चीज़। मिलते हैं आप सबको वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।